हेलो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन की ऐप प्ले स्टोर में लॉन्च हो चुकी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरे चैनल के वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसे क्लिक कर आप आसानी से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। महिला पर्यवेक्षक में नियम अधिनियम का पार्ट 1। इसमें फर्स्ट है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000। यह संशोधित 2015 में हुआ है। इसका फर्स्ट पॉइंट है किशोर न्याय अधिनियम 2000 ने देश में पहले से लागू किशोर न्याय अधिनियम 1986 की जगह ली है। संशोधन के बाद इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2001 को बिना किसी भेदभाव के 18 साल से कम उम्र के सभी लड़के एवं लड़कियों को बच्चा माना गया है। अगला पॉइंट है इस अधिनियम में पीड़ित बच्चे व उनके परिवार को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पुनर्वास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगला पॉइंट है 2006 में फिर एक बार हुए संशोधन के बाद यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा, सूखा और अकालग्रस्त इलाकों के बच्चों पर नजर और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों समेत सभी पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। सन 2015 में इस अधिनियम में फिर से बहुत बड़ा संशोधन हुआ। तो क्या संशोधन हुआ हम देखते हैं। किशोरों की आयु सीमा में परिवर्तन किया गया, जिसे अब 16 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति बच्चे कहलाएंगे। इसका नाम हो गया किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015। अधिनियम 2015 के आने से संशोधित अधिनियम 2015 के कारण किशोर न्याय बाल देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 निरस्त हो गया। किशोर न्याय बाल देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 को 7 मई 2015 को लोकसभा द्वारा और 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा द्वारा पास किया गया। इसके बाद 31 दिसंबर 2015 को इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें जे एक्ट 2015 और बेहतर ढंग से बच्चों की देखभाल और उनका संरक्षण सुनिश्चित करेगा। साथ ही कानून के साथ विवाद की स्थिति में भी उनके हितों का ध्यान रखेगा। इसमें कुछ मुख्य प्रावधान शामिल है, उसे देखते हैं हम। फर्स्ट है अधिनियम में किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए किशोर शब्द से बच्चे शब्द की नामावली में परिवर्तन किया गया। अगला पॉइंट है अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चे की नई परिभाषाओं को शामिल किया गया। और भी कुछ पॉइंट्स हैं। अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने संबंधी नियमों पर अलग नया अध्याय बच्चों के विरुद्ध किए गए नए अपराधों को शामिल किया गया। बाल कल्याण व देखभाल संस्थानों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाना था। अगला पॉइंट है धारा 15 के अंतर्गत 16 से 18 साल की उम्र के बाल अपराधियों द्वारा किए गए जघन्य अपराध को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला पॉइंट है किशोर न्याय बोर्ड के पास बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामलों को प्रारंभिक आकलन के बाद उन्हें बाल न्यायालय मीन्स कोर्ट ऑफ सेशन को स्थानांतरित करने का विकल्प होगा। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसका फर्स्ट पॉइंट है बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005 को 20 जनवरी 2006 को भारत के राजतंत्र में अधिसूचित किया गया था। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन और बाल अधिकारों को लागू करने के लिए की गई थी। इस आयोग का काम भारत में बच्चों के अधिकारों को सही रूप से उपयोग करना था, कानूनों और कार्यक्रमों पर प्रभावी रूप से अमल करना है। अगला पॉइंट है इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा सिक्किम में राज्य आयोग की स्थापना की गई है। अगला है बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012।
इसका उद्देश्य है सरकार ने बच्चों के उत्पीड़न को रोकने के लिए एक विशेष कानून यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया है। अगला पॉइंट है, इस कानून के तहत बनाए गए नियम 14 नवंबर 2012 से लागू किए जा चुके हैं। इस कानून में 18 साल से कम उम्र के सभी लोगों को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है, इसलिए यह बच्चों और बच्चियों को एक समान संरक्षण देता है। इस कानून में यौन हमले, यौन उत्पीड़न, अश्लीलता के अपराधों से बच्चों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। कानून में अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग अलग समय के लिए साधारण से सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान है। अगला है बाल राष्ट्रीय नीति 2013। इसका फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई है। अगला पॉइंट है, इस नीति में देश के सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का पता चलता है। अगला पॉइंट है, इस नीति में 18 साल के नीचे सभी व्यक्तियों को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। अगला पॉइंट है, नीति के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए समेकित दृष्टिकोण, बहुपक्षीय और स्थायी विकास पर बल दिया गया है। अगला पॉइंट है, सन 1919 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया। बाल संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवंबर 1989 को प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे भारत में 11 दिसंबर 1992 को स्वीकृत किया गया। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह धारा 2 जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई एक बालक है, अर्थात बालक की उम्र 21 से कम हो और बालिका की उम्र 18 से कम हो तो वह बालक कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से भारत गणराज्य के 97 वर्ष संसद द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम में कुल 21 धाराएं हैं। इसके तहत बालक वह व्यक्ति माना गया है जो लड़का होने पर 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की और लड़की होने पर जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो, वह बालक माना जाएगा। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा तो उसे 2 वर्ष का कारावास तथा 1 लाख का जुर्माना होगा। अगला है, इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार स्त्री को कारावास नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।